जो हिमाचल प्रदेश हो गया, ये जो बरसात है ज़्यादा करके सारे ही राज्यों पे किसी न किसी तरीके की, चाहे पंजाब कह लीजिए, उत्तराखंड कह लीजिए, ये सब आसपास के भी राज्यों पे काफ़ी भारी गई है, नुकसान सबका ही बहुत हुआ है। हिमाचल प्रदेश में खासकर बहुत निराशाजनक सिचुएशन है, क्योंकि वहाँ पर अगर आप देखें NHAI का जो है वो काम पूरे युद्ध स्तर पर हो रहा है। उन्होंने रातों रात जो है जैसे कैसे जो है कनेक्टिविटी ला दी, लेकिन जो लिंक रोड है और जो राजमार्ग हैं उनकी बहुत दुर्दशा है, वहाँ से मलबा तक नहीं उठा हुआ है। तो मैंने अभी मुख्यमंत्री जी को भी वहाँ पे हिमाचल में जो एक लेटर लिखा है, विक्रमादित्य को भी मैंने लेटर लिखा है, वो PWD मिनिस्टर है। एक शर्मनाक जो है ये एक मुझे लगता है हमें एक टीम बनकर अब जो है लोगों को इस आपदा से निकालना चाहिए। अभी वहाँ पर मैंने खुद वहाँ जाके भी आपको पूरा बताया था वीडियो कि मलबा तक नहीं उठाया, चट्टाने गिरी, वो उठाया नहीं है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं लोग भी हताश हैं, निराश हैं उनसे, कांग्रेस की सरकार से। मंडी आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमेशा आती है, तो इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है कुछ? देखिए, मंडी में जो है वो ट्राइबल एरिया ही है, 70% ऑलमोस्ट 65 to 70% हिमाचल मंडी एरिया में ही आता है। तो ऐसा लगता है कि मंडी में सब हो रहा है। और आप देखिए, वो हमारे हिमाचल में कहावत है ना, कहाँ भरमौर और कहाँ पांगी, मतलब इतने दूर दूर है। तो भरमौर भी मेरे ही उसमें है, रामपुर भी, शिमला का ट्राइबल एरिया भी मंडी में ही है, चंबा का ट्राइबल एरिया जो भारद्वाज जी की जो है डिस्ट्रिक्ट, उसका ट्राइबल एरिया भी मेरे ही कॉन्स्टिट्यूंसी में है, मेरा खुद का ट्राइबल एरिया मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो खैर आई थिंक ये अब क्या कह सकते हैं, पूरे देश का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला ये सेकंड लार्जेस्ट क्षेत्रफल वाला ये एरिया है। तो मुश्किल है, इनसर्विसेबल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इससे छुपा नहीं है। लेकिन फिर भी चलो, लाहौल स्पीति मेरे क्षेत्र में है, तो बहुत ज़्यादा नॉन माइलेज भी है, नो माइलेज एरिया भी है, जहाँ पे डेड माइलेज जिसको कहते हैं, बहुत सारा डेड माइलेज एरिया भी है, जहाँ पे कोई लोग नहीं हैं, लेकिन बस सिर्फ पहाड़ और नदियाँ ही हैं। तो खैर, अब जैसा मैंने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी की जो पूरी बनावट है, जिस तरह से पूरा क्षेत्रफल है, जिस तरह से पूरा ट्राइबल एरिया है, तो है तो बहुत चैलेंजिंग टर्म। मैम, क्लाइमेट चेंज का जो वाइडर इशू है और जो पहाड़ी क्षेत्र उत्तराखंड की आपने बात की, हिमाचल जो इफेक्ट हो रहे हैं, इसको कैसे एड्रेस करना चाहिए, बिकॉज ये हर साल और ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है? जी, देखिए, आगे गोइंग फॉरवर्ड हमारा जो, मैंने वहाँ पे बैठ कर लोग अपने जो भी लोकल जनप्रतिनिधि है उनसे भी बात की कि एक होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, कि सिर्फ ये कि टूट रहा है हम इसको डंगा दे दें, टूट रहा है डंगा दे दें, ये एक अप्रोच से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो हमारा ग्रीन कवर, जो जिस तरह की ट्रीज वहाँ पे उगते हैं देवदार के, उनका क्या विशालकाय, उनकी जड़ें कितनी होती है, देखिए सबसे पहले ट्री कवर वहाँ पे कितनी ज़्यादा तस्करी लगी होगी, स्मगलिंग हो रही है, एक वो सबसे बड़ा चैलेंज है। सेकंड जो चैलेंज है कंस्ट्रक्शन, अभी जो डिज़ास्टर जो मिनिस्ट्री होती है उसके सर्वे में बताया गया कि दुगना भार जो है हिमाचल की वैली पर है, जितना वो ले पाएगी, और 4 गुना जो है उत्तराखंड की वैली पर है। तो चैलेंजेस हर तरह से, रेगुलेशंस वहाँ पे है नहीं कोई किसी तरह की, और लोग जो है जहाँ मन करते हैं वहाँ चाहे वो नदी के किनारे हो, चाहे कुछ, सरकार को भी एक बांटना चाहिए हाथ, उसमें कड़े कदम लेने चाहिए रेगुलेट करने के लिए, नंबर 1। नंबर 2 जो है, जन जन को जुड़ना पड़ेगा, चाहे एक पेड़, प्रधानमंत्री जी तो कर रहे हैं ना, बहुत कितना कर रहे हैं, वो एक पेड़ माँ के नाम, हम लोग भी कितना कर, लेकिन जनसाधारण कितना जुड़ता है इन योजनाओं से, वो भी फर्क पड़ता है। और तीसरा जो कंजर्वेशन जो है एक अपनी, कि हमें जो है कि अब जैसे जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ पे जिनके डबल लेन है उनको 4 लेन चाहिए, फिर जब 4 लेन होता है तो उनको लगता है कि पहाड़ कट गए, फिर उनको वो जो है जिससे असुविधा भी हो जाती है। वो भी एक नेता जो है वो इलेक्शन लड़ने के लिए जो है विकास तो करने ही चाहिए। तो उसके साथ में लोगों को अपनी स्थिति देखते, पहाड़ों की स्थिति, पहाड़ हर जगह से जो है वो नीचे से काट, जैसे आप किसी के टांग काट दें तो कैसे खड़ा रहेगा, तो वो भी एक स्थिति है। तो स्थितियाँ कई हैं, जैसा आप कह रहे हैं कि आगे चल के कैसे चलना चाहिए, होलिस्टिक अप्रोच से ही आ जाएगा कि ब्यास को इस तरफ कर दो, एक डंगा लगा दो, पहाड़ को रोको, ये कहने में, सुनने में एक शायद अच्छा मन को बहलाने वाली बात लगती है, लेकिन